एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो लड़ाई है वो दिलचस्प मोड़ पे आके अटक गई है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार बेफिक्र हैं और बेफिक्री का कारण बड़ा है, क्योंकि लालू प्रसाद ने इस पूरे माहौल में एक नया मोड़ दे दिया है। नमस्कार, भोरे भोर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार में 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। आरजेडी पूरी तरह से दावे कर रही है कि वो इस दोनों ही सीटों पर चुनाव जीत जाएगी। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के सहित एनडीए का दावा है कि वो इस सीट पर पुनः वापसी करेगी, क्योंकि ये सीट जेडीयू की ही थी। जेडीयू ने दोनों उम्मीदवार खड़े किए हैं और दोनों उम्मीदवारों पर पूरा दाव लगा दिया है। वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी साथ में खड़ी नज़र आ रही है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और वीआईपी भी नीतीश कुमार के इन दोनों कैंडिडेटों के लिए चुनाव प्रचार कर रही है। वहीं महागठबंधन में तेजस्वी यादव बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। संभावनाएं इस बात की व्यक्त की जा रही थी कि लालू के आने के बाद माहौल बदल जाएगा और तेजस्वी यादव एक बार फिर से फ्रंट से लीड करेंगे और नीतीश कुमार को चैलेंज देंगे और वो चैलेंज सफल भी हो जाएगा। हालांकि इन सब बातों के बीच दावे तो लगातार हो रहे हैं कि लालू प्रसाद चुनाव प्रचार करने आएंगे, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उन बातों ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पूरी तरह से प्लस पॉइंट में खड़ा कर दिया है। वहीं तेजस्वी यादव बड़ी मजबूती के साथ अपने कैंडिडेट के प्रचार में लगे हुए हैं। पूरी टीम उनकी चुनाव प्रचार कर रही है। इस बात को लेकर के एक बार फिर से संशय बरकरार हो गया है कि लालू प्रसाद चुनाव प्रचार करने आएंगे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों के चलते फिलहाल उनका बिहार आना संभव नहीं हो पा रहा है और ये एक बड़ा झटका है तेजस्वी यादव के लिए। वहीं नीतीश कुमार के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया है। आपको बता दें कि लगातार वहीं से लालू प्रसाद नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद का हमला करना दूर दूर से और सामने आना दोनों काफ़ी अंतर रखता है, बड़ा अंतर पैदा भी करता है। आपको बता दें कि आरजेडी पर हमला करने का मौका एक बार फिर से मिल गया है नीतीश कुमार को। बीजेपी प्रवक्ता लगातार इस बात को लेकर के अब दावे कर रहे हैं कि एनडीए की जीत पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि लालू प्रसाद के नहीं आने के पीछे और भी कई कारण हैं। इसके साथ ही लालू प्रसाद ने फैसला बदल दिया है बिहार आने का। इस बात को लेकर के अब तंज भी कसे जा रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता लगातार इस बात को लेकर के बयान दे रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार में नहीं आकर अपनी इज्जत और जान दोनों बचा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके पीछे और भी कई कारण दिखाए जा रहे हैं। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़ी इस मुद्दे पर नज़र आ रही है। प्रवक्ताओं ने कई ऐसी बातें कही हैं। उनका कहना है कि लालू यादव समाज को तोड़ने की राजनीति करते हैं और उन्हें कन्हैया कुमार देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, लेकिन जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के लिए ये प्लस पॉइंट हो गया है। बीजेपी के तरफ से लगातार लालू प्रसाद के नहीं आने की बात को लेकर के अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कहना सीधे तौर पे है कि लालू यादव फिलहाल लोगों के बीच नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि किस तरह उन्होंने महागठबंधन में रहकर कांग्रेस के साथ व्यवहार किया है। पूरी तरह से आपको बता दें कि कांग्रेस का विद्रोह करना महागठबंधन में और अपने उम्मीदवार खड़ा करना एक बड़ा प्लस पॉइंट पहले ही नीतीश कुमार और एनडीए को मिल गया था। इन सारी बातों के बीच तेजस्वी यादव के अड़ियल रवैया को भी प्रचारित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यही वो कारण था जिसके चलते पहले जीतन राम मांझी, फिर उपेंद्र कुशवाहा और बाद में मुकेश सहनी को भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा और यही वो कारण है जिसके चलते तेजस्वी यादव कभी भी बिहार में सत्ता के सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिहार की जनता उनसे दूरी बना करके रखना चाहती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का कहना है कि आरजेडी अलगाव की राजनीति करती है और इस अलगाव की राजनीति में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ये बात समझ गए हैं। बात यहीं नहीं रुकती है।
इसके आगे भी लगातार इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से तेज प्रताप के साथ व्यवहार कर रहे हैं, दोनों के बीच में जंग छिड़ गया है, उसने भी साफ कर दिया है कि लालू प्रसाद इस पारिवारिक झगड़े में सुलह कराने में असफल हो रहे हैं। राबड़ी देवी को भेजने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि तेज प्रताप यादव के स्वर थोड़े नरम जरूर पड़े हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया विस्फोटक है, जो तेजस्वी यादव के लिए घातक भी हो सकती है। सीधी तौर पे तेज प्रताप यादव ने जो खबरें आ रही हैं, भले ही इस खबरों पर उड़ती उड़ती खबरें हैं, हम भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन खबरें चर्चा में ज़बरदस्त हैं राजनीतिक गलियारे में, कि तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस के कैंडिडेट का समर्थन कर दिया है। ऐसी स्थिति में कई सवाल हैं जिससे लालू प्रसाद बचना चाहते हैं। अगर वो बिहार आएंगे तो उनसे पत्रकार सवाल पूछेंगे और इन सवालों के जवाब उनके पास नहीं हैं। यही कारण है कि उन्होंने बहुत भारी मन से ये फैसला किया है कि वो बिहार नहीं आएंगे और ये नीतीश कुमार के लिए संजीवनी की तरह काम करेगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल जहां एक तरफ पूरी तरह से एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहा है, जीत के दावे कर रहा है, वहीं नीतीश कुमार इन सारे मुद्दों पर बेफिक्र और चुप हैं। नीतीश कुमार ने हालांकि चुनाव प्रचार करने का जो अपना कार्यक्रम निर्धारित किया है वो अंतिम चरण में है, लेकिन इस सारी बातों को लेकर के जो लालू प्रसाद को लेकर हवा बनाया गया था या फिर माहौल बनाया जा रहा था कि लालू आएंगे तो परिणाम को बदल देंगे, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है, उनकी टीम को लग रहा है कि लालू प्रसाद के नहीं आने से उनके तरफ बाजी पलट गई है। अब जो लड़ाई थी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में, उस लड़ाई को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बनाम कांग्रेस और तेजस्वी यादव बनाम तेज प्रताप यादव हो गई है, जिसमें प्लस पॉइंट और कहा जाए तो ग्रेस पॉइंट मिल रहा है नीतीश कुमार को। लालू का नहीं आना इसमें एक बड़ी घटना के रूप में नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि लालू यादव आ भी जाते हैं तो चुनाव प्रचार कर भी लेते हैं, तब भी आरजेडी को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये भी कहना है बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं का। साफ तौर पे कहना है कि दोनों सीट पर जेडीयू उम्मीदवारों की जीत होगी। चुनाव प्रचार में कोई भी आ जाए, बिहार की जनता का मन बदलने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता देख चुकी है कि लालू प्रसाद न तो अपने परिवार को संभाल पा रहे हैं, न तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को संभाल पा रहे हैं। जब अपने भाई के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो बाकी चीज़ों को कैसे वो संभाल पाएंगे। पार्टी के अंदर भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और तेजस्वी यादव को लेकर के अब उनके पार्टी में भी धीरे धीरे मुखर होकर के विद्रोह होना शुरू हो चुका है। हालांकि सामने आकर के चुनाव के समय में कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन सीधे तौर पे जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के घटक दलों का कहना है कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक इतिहास का हालांकि सफ़र तो बहुत लंबा था, लेकिन उन्होंने खुद से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी और तुलना कहीं ना कहीं चिराग पासवान से की जा रही है कि जिस तरह से चिराग पासवान अपने एरोगेंसी के चलते, अपने निर्णयों के चलते, अपने फैसले के चलते अपने परिवार और पार्टी दोनों को नहीं बचा पाए, तेजस्वी यादव की स्थिति भी लगभग उसी दिशा में जा रही है और लालू प्रसाद तेजस्वी यादव के व्यवहार से चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि तेजस्वी यादव उनकी नहीं सुनते हैं। कभी तस्वीरों को गायब कर देना, फिर तस्वीरों में ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर लेना, ये एक पिता और पुत्र के तरह नहीं है, बल्कि एक सामान की तरह है जो ज़रूरत के हिसाब से लोग खरीदते हैं, प्रयोग करते हैं और उसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति को राजनीति से बाहर कर देना किसी और का नहीं बल्कि उनके पुत्र तेजस्वी यादव का ही है, जिन्हें उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। राबड़ी देवी चुपचाप सब कुछ देखने के लिए मजबूर हैं। अगर तेजस्वी यादव चाहते तो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच में इतनी दूरियां नहीं होती, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान तब बात नहीं सुन रहे थे जब उन्हें इस बात के लिए कहा जा रहा था, हालांकि कितनी सच्चाई है इस बात पर भी अभी संशय है, क्योंकि इन बातों का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि पूरी तरह से अब बिहार की राजनीति में तेजस्वी बनाम नीतीश की लड़ाई जो है वो एक अलग मोड़ पे चली गई है और लालू प्रसाद के नहीं आने की खबरों ने नीतीश कुमार को जहां बेफिक्र कर दिया है, वहीं
तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो गई है। लगातार तेजस्वी यादव एक एक दिन में 20-20, 25-25 गाँव का दौरा कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लग रहा है कि वो इस चुनाव को कितना अहमियत दे रहे हैं। अब इस अहमियत देने के साथ साथ उन्हें इस चुनाव को अपने बस में, अपने कब्जे में करने के लिए भी लालू प्रसाद की ज़रूरत महसूस हो रही है। लेकिन लालू प्रसाद का नहीं आना और नहीं आने की चर्चाएं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में भले दावा कर लें तेजस्वी यादव, लेकिन लालू प्रसाद से पार पाना थोड़ा उनके अनुपस्थिति में मुश्किल हो रहा है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार पूरी तरह से इस मामले को लेकर के बेफिक्र हैं और अपने नियमित कार्यक्रम, चाहे वो जनता दरबार हो या अन्य कार्य, लगातार वो कर रहे हैं। और चुनाव के लिए उन्होंने अपने करीबियों को, अपने पदाधिकारियों को छोड़ रखा है। देखना होगा कि लालू प्रसाद के नहीं आने की जो खबरें आ रही हैं वो कितनी पुख्ता हैं और इससे तेजस्वी यादव को कितना असर पड़ेगा और नीतीश कुमार को कितना फ़ायदा मिलेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भोरे भोर के इस एपिसोड में हम यहीं विराम लेते हैं, लेकिन आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आखिरकार बिहार में होने वाली हर घटना का असर आप पर होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।